आखिर ये नागकुंड को हुआ क्या था? नागदेव की इच्छा श्राप देने की थी या वरदान? बहुत समय पहले राजस्थान की तपती रेत और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रेतपुर गांव। रेतपुर कभी अपने मीठे पानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था, नागकुंड। कहते थे उस कुएं का पानी इतना शुद्ध था कि बीमार को स्वस्थ और सूखी धरती को हरा भरा कर दे। लेकिन एक भयानक गर्मी आई। बारिश वर्षों तक नहीं हुई थी। तालाब सूख गए, धरती फट गई और नागकुंड का पानी भी सूख गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग दूर दूर से पानी ढूंढते पर लौटते सिर्फ निराशा के साथ। बच्चों के होठ सूख गए, बूढ़ों की आंखों की चमक बुझने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, नागकुंड साधारण कुआं नहीं है, इसमें जल नाग देवता की कृपा से आता है। अब इसे जगाने के लिए साहस, सच्चा दिल, भाग्य की डोर चाहिए थी। पर किसी को ये बात समझ नहीं आई। उसी गांव में रहती थी एक अनाथ लड़की, गौरी। गौरी गरीब थी पर बेहद बुद्धिमान और निडर। उसकी दादी मरने से पहले एक रहस्य बता गई। तेरे सिर का एक बाल तेरी सच्चाई के साथ जुड़ जाए तो किस्मत भी झुक सकती है। गौरी को ये बात हमेशा पहेली लगती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन चंदा प्यास से बेहोश हो गई। गौरी ने तय किया, चाहे जादू हो या मौत, मैं पानी लाकर ही लौटूंगी। आधी रात वह अकेली नागकुंड पहुंची। आसमान में बादल नहीं थे। अचानक कुएं के पास ठंडी हवा चलने लगी। कुएं के भीतर से अजीब आवाजें आने लगी। जो अपना अभिमान छोड़े वही जल पाए। गौरी कांप गई। उसने कुएं में झांका, अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी गांव की दीवारों पर नीली रोशनी चमकने लगी। पत्थरों पे उकेरी एक आकृति उभरी। विशाल नाग देवता की आवाज गूंजी, सोना नहीं, चांदी नहीं, एक ऐसी डोर दो जिसमें स्वार्थ न हो। गौरी ने अपने पास देखा, कुछ नहीं था। फिर उसे दादी की बात याद आई। उसने अपने सिर से एक लंबा बाल तोड़ा। अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो यह बाल मेरे गांव की प्यास बुझाएगा। उसने वह बाल कुएं में छोड़ दिया। जैसे ही बाल नीचे गिरा, वह साधारण बाल नहीं रहा। वह सुनहरी रोशनी की तरह चमकने लगा, लंबा और लंबा, जैसे जादुई रस्सी बन गया हो। पूरा कुआं प्रकाश से भर गया। गौरी ने साहस करके उस चमकते बाल को पकड़ा। अचानक धड़ाम, धरती कांपी। कुएं की गहराई से नागदेव प्रकट हुए। विशाल चमकती हुई आंखें, जल जैसे नीले शल्क। गौरी डर गई पर उसने बाल नहीं छोड़ा। नाग देवता बोले, जिस बाल में त्याग हो वही जीवन की डोर बनता है। अचानक वह बाल कुएं की तह तक पहुंच गया और नीचे छिपी प्राचीन शेल से टकरा गया। शेल टूट गई। गड़गड़ाहट, फिर फुव्वारे की तरह पानी फूट पड़ा। ठंडा, निर्मल, चमकता हुआ जल। गौरी पीछे गिर पड़ी पर मुस्कुरा उठी। नाग देवता की आवाज अंतिम बार फिर गूंजी, सच्चे मन का एक बाल हजारों स्वार्थी हाथों से बड़ा होता है। सुबह पूरा गांव जगा तो नागकुंड पानी से लबालब भरा था। लोग खुशी से रो पड़े। गौरी बेहोश कुएं के पास मिली। उसके हाथ में सिर्फ एक चमकता सुनहरा बाल था, जो धीरे धीरे पानी बनकर उसकी हथेली से बह गया। गांव वालों ने उसे जल देवी कहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद रेतपुर फिर कभी प्यासा नहीं रहा। पर रहस्य आज भी कायम है। हर पूर्णिमा की रात नागकुंड के पानी में एक सुनहरी लहर चमकती है, जैसे किसी एक बाल की जादुई शक्ति अब भी
गांव की रक्षा कर रही हो। और बुजुर्ग आज भी बच्चों से कहते हैं, शक्ति शरीर में नहीं, सच्चाई की एक डोर में होती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ऐसा जादू अगर आपकी जिंदगी में हो तो आप क्या मांगेंगे? और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।